बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है उसका जो आर्टिकल है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, और इसके साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस उसको भी करेंगे। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, तो जो इनकी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस की, एक तो ये है कि जो वायरसेस होते हैं आर extremely small infectious agent, होते हैं। इन्फेक्टियस एजेंट इन्फेक्शन से मुराद होता है कि जिसको हम वबाई बर्स कहते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाए उसको इन्फेक्टियस कहा जाता है। तो ये वायरसेस जो इन्फेक्टियस एजेंट हैं, यानी ऐसी डिजीज़ काज करते हैं जो डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको इसलिए को स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट कहा जाता है। अब इनका जो साइज़ होता है तो दे वेरी इन साइज़, तो ये साइज़ में वेरी करते हैं, इनके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। जैसे ये जो पॉक्स वायरस है, पॉक्स वायरस, इसका जो साइज़ है ये 250 नैनोमीटर है। 250 नैनोमीटर यानी ये लार्जेस्ट वायरसेस में शामिल है। और एक होता है उसको हम कहते हैं पार्वो वायरस, तो ये सबसे छोटे वायरस में शामिल होता है। तो उसको पार्वो लफ्ज़ है, पार्वो का मतलब ही स्मॉल होता है, यानी ये स्मॉल वायरसेस हैं और इनका जो साइज़ है ये 20 नैनोमीटर होगा। यानी जो वायरसेस का साइज़ है ये 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर के दरमियान वेरी करेगा। तो पॉक्स वायरसेस उनको कहा जाता है जो स्मॉल पॉक्स काज करते हैं, इनकी वजह से स्मॉल पॉक्स का मर्ज होता है, उनको पॉक्स वायरसेस कहा जाता है। तो ये लार्जेस्ट वायरसेस में शामिल हैं, जबकि सबसे छोटे वायरसेस में पार्वो वायरसेस आ जाते हैं और जिनका जो साइज़ है ये 20 नैनोमीटर होगा। और दूसरी ख़ास बात ये होती है कि ये बैक्टीरिया से 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, इसलिए ये जो फिल्टर पेपर होता है उसमें से वायरसेस पास हो जाते हैं, फिल्टर में से वायरस पास हो जाते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर्स के पोर स्मॉल होते हैं तो वायरसेस उन स्मॉल पोर्स में से पास हो जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया उन पोर्स में से पास नहीं हो सकते। तो इसलिए ये बैक्टीरिया से 10 से 1000 टाइम स्मॉलर होते हैं। अब दूसरी इसमें जो ख़ास बात है कि इनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया कैनॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया कि ये जो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया होता है, यानी एक लेबॉर्ट्री में एक कल्चर तैयार किया जाता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, फंगस ग्रो कर जाता है, लेकिन ये जो वायरसेस होते हैं ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर ग्रो नहीं करते।
तो ये सिर्फ ग्रो करेंगे किस में, तो ये कैन ग्रो इन एनिमल सेल, in animals, plants, microorganisms इनमें जो ग्रो कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते, यानी ये इनकी ग्रोथ के लिए लिविंग होस्ट का होना ज़रूरी होगा। लिविंग होस्ट उसका होना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये लिविंग होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग होस्ट। तो अब लिविंग होस्ट के अंदर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, तो कैन रिप्रोड्यूस by replication। तो ये रेप्लिकेशन के लिए रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। अब रेप्लिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच मैनी कॉपीज ऑफ वायरसेस, मैनी copies or replicas of viruses। रेप्लिका का मतलब ही कॉपी होता है, तो रेप्लिका का मतलब कॉपी होगा, कॉपी। तो रेप्लिका ऑफ वायरसेस यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सी वायरसेस की कॉपीज डेवलप हो जाती हैं, यानी उनके रेप्लिकास डेवलप हो जाते हैं, हूबहू उसी वायरस जैसे होंगे, और शॉर्ट टाइम में इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। उस अमल को रेप्लिकेशन का नाम दिया जाता है, रेप्लिकेशन। अब जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये लिविंग होस्ट के अंदर होगा। और दूसरी बात, जो वायरसेस होते हैं इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है, पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट इससे क्या मुराद है, इंट्रासेलुलर से क्या मुराद है? ऑब्लिगेट उसको कहा जाता है जिसके लिए लिविंग होस्ट ज़रूरी हो, यानी वो लिविंग होस्ट के बगैर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसको ऑब्लिगेट कहा जाता है। ऑब्लिगेट। इंट्रासेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, सेलुलर का मतलब सेल, सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर। अब ये ऐसे पैरासाइट हैं जिनके लिए लिविंग होस्ट का होना ज़रूरी होगा, ये लिविंग होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होगी, तो ये लैक obligate intracellular parasites lack metabolic machinery, इनमें मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होगी फॉर सिंथेसिस ऑफ
for synthesis of their nucleic acid, and protein coat. तो प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड उसको जो अपना जो इनका प्रोटीन कोट है, अपना जो न्यूक्लिक एसिड है, उनको सिंथेसाइज करने की सलाहियत इनमें नहीं होती। इस पर्पस के लिए, अपनी ओन सिंथेसिस के लिए ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हैं और अपने लिए ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, प्रोटीन कोट बनाते हैं। उनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का नाम दिया जाता है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट इनको कहा जाएगा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट होते हैं, आजकल जितने भी ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इनका वायरस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो वायरसेस हैं दे आर रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अफेक्टिव होते हैं, फंगल डिजीज़ के ख़िलाफ़ अफेक्टिव होते हैं, जो वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ अफेक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सेल के अंदर होते हैं और ये सेल के न्यूक्लियस के साथ, यानी उसका जो जेनेटिक मटीरियल है, क्रोमोसोम हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ख़त्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सेल के जीनोम का हिस्सा बन जाते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं। इसलिए जो एंटीबायोटिक हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। तो ये थी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होंगी वायरसेस की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। Structure of viruses. Of complete, mature, infectious particle. Infectious particle is called वायरॉन, उसको वायरॉन कहा जाता है। यानी जो कंप्लीट हो, मैच्योर हो और इन्फेक्टियस हो, उसको वायरॉन कहा जाता है, वायरॉन। अब जो वायरॉन है, जब वायरस है, वायरस contain central core of nucleic acid, either DNA or RNA। वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। अब ये जो DNA है, या इसको जीनोम भी कहा जाता है, कॉल्ड जीनोम। ये वायरस का जीनोम कहलाएगा, DNA या RNA। अब जीनोम जो है, इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है, इनकेस्ड या कवर्ड बाय, इस तरह दें, कवर्ड बाय, जीनोम इज कवर्ड बाय
प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट, इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जो इसको कवर करता है, और प्रोटीन कोट उसको कहते हैं कैप्सिड, उसको कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड। मसलन अगर हम इस तरह से देखेंगे, अगर ये इस तरह से वायरस है तो इसके अंदर जहाँ पर डीएनए होगा, जहाँ इसके अंदर आरएनए होगा, क्योंकि डीएनए जब वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। इस तरह से जो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ये आरएनए होगा और ये डीएनए होगा। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर ये प्रोटीन कोड जो होगा, ये इसको कैप्सिड कहा जाता है, जिसका प्रोटीन कोड होगा, प्रोटीन कोड इसको कहा जाएगा, प्रोटीन कोड। तो अब जो कैप्सिड है ये वायरस को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, यानी कैप्सिड की वजह से वायरस की एक मखसूस शेप डेवलप हो जाती है। अब जो कैप्सिड है, कैप्सिड तो ये कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, प्रोटीन सब यूनिट्स, प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, उनको कैप्सोमियर्स कहा जाता है। तो कैप्सिड कैप्सोमियर्स का बना हुआ होगा। तो कैप्सोमियर्स ये यूनिट्स होती हैं, प्रोटीन की छोटी यूनिट्स होती हैं, और ये छोटी यूनिट्स मिलकर प्रोटीन कोड बनाती हैं, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। तो कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमियर्स, जो कि प्रोटीन सब यूनिट्स हैं। अब जो कैप्सोमियर्स हैं ये हर वायरस की एक मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होते हैं, यानी इनकी तादाद के लिहाज से वायरसेस जो हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स। जैसे एक वायरस है, उसको हम कहते हैं हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हर्पीज वायरस किसको कहा जाता है। ये एक डिजीज़ काज करता है, उसको हर्पीज सिम्प्लेक्स कहा जाता है, और जिसमें होंठ सुर्ख हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, और वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसको हर्पीज सिम्प्लेक्स कहा जाता है। तो जो हर्पीज सिम्प्लेक्स को काज करता है वायरस, उसको हर्पीज वायरस कहा जाता है। अब जो हर्पीज वायरस है इसमें 162 कैप्सोमियर्स होते हैं, कैप्सोमियर्स इसमें होंगे, और एक होता है उसको हम कहते हैं एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। और एडिनो वायरस में इनकी तादाद जो है ये 252 होगी, यानी 252 कैप्सोमियर्स होंगे एडिनो वायरस में। अब एडिनो ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू ग्लैंड, रिलेटिंग टू ग्लैंड। तो एडिनो वायरसेस, इनकी वजह से कॉमन फीवर डेवलप होता है ह्यूमन बीइंग्स में, तो उसको एडिनो वायरस कहा जाता है। उसमें जो कैप्सिड की तादाद है वो 252 होगी। इस तरह से ये वायरसेस की ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है, जिनकी वजह से उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैप्सोमियर्स की तादाद के लिहाज से, नंबरिंग के लिहाज से। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनको इन्वेल्व्ड वायरसेस कहा जाता है।
इन्वॉल्व्ड वायरसेस, उनको इन्वॉल्व्ड वायरस का नाम दिया जाता है। तो इन्वॉल्व्ड वायरसेस उनको कहा जाता है कि मसलन अगर इस तरह से एक इस तरह से ये कैप्सिड मौजूद है, कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर जहाँ पर डीएनए या आरएनए मौजूद है, डीएनए या आरएनए मौजूद है। अब दोनों को अगर हम मिलाएं, डीएनए और कैप्सिड को, तो उसको न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम दिया जाता है। न्यूक्लियो कैप्सिड, उसको न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम दिया जाता है। न्यूक्लियो कैप्सिड या दोनों को मिलाकर, कैप्सिड और डीएनए या आरएनए, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। अब न्यूक्लियो कैप्सिड जो है, इसके ऊपर फिर एक एडिशनल कवरिंग डेवलप हो जाती है। जहाँ पर एक एडिशनल कवरिंग डेवलप हो जाएगी, इसके ऊपर एक एडिशनल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है जो कि एडिशनल डेवलप हुई है, तो ये मेम्ब्रेन कहाँ से आती है? तो ये मेम्ब्रेन होस्ट सेल, तो होस्ट सेल जो है वो डोनेट करते हैं। तो ये डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल, मेम्ब्रेन डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल, तो ये होस्ट सेल से ड्राइव होगी। होस्ट सेल से ये मेम्ब्रेन ड्राइव होती है, तो ये होस्ट की तरफ से डेवलप होगी। अब जिस वायरस के इर्द गिर्द इस तरह से एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाए जो कि होस्ट सेल या होस्ट जो है वो उसके इर्द गिर्द डेवलप करे, उसको कहते हैं इन्वेल्प्ड वायरस। अब इसको कहा जाएगा इन्वेल्प्ड वायरस, इन्वेल्प्ड वायरस, इन्वेल्प्ड वायरस। अब वो वायरस जिसके इर्द गिर्द होस्ट की तरफ से मेम्ब्रेन ना हो, कि मसलन ये कैप्सिड है, कैप्सिड, और ये आरएनए है, और इसके ऊपर होस्ट की तरफ से मेम्ब्रेन नहीं है, इसके ऊपर होस्ट की तरफ से मेम्ब्रेन नहीं है, इसको कहा जाएगा नॉन इन्वेल्प्ड, नॉन जाता है, या इसको नेकेड वायरस कहा जाता है, नेकेड वायरस कहा जाएगा, नेकेड वायरस। तो इसको नेकेड वायरस का नाम दिया जाता है, नेकेड वायरस। तो इसको नॉन इन्वेल्प्ड या इसको नेकेड वायरस का नाम दिया जाता है। तो इन्वेल्प्ड वायरस वो होगा जिसके ऊपर होस्ट की तरफ से एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, तो वो मेम्ब्रेन जो होस्ट की तरफ से डेवलप होगी वो उसके कैप्सिड को या न्यूक्लियो कैप्सिड को कवर करेगी, न्यूक्लियो कैप्सिड को कवर करेगी, उस वायरस को इन्वेल्प्ड वायरस कहा जाता है। और जिसके ऊपर वो मेम्ब्रेन होस्ट की तरफ से नहीं होगी उसको नॉन इन्वेल्प्ड कहा जाएगा। तो वायरसेस इन्वेल्प्ड भी हो सकते हैं, नॉन इन्वेल्प्ड भी हो सकते हैं, डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, आरएनए वायरसेस भी होते हैं। अब वायरसेस जो हैं ये इन्वेल्प्ड भी हो सकते हैं, नॉन इन्वेल्प्ड भी हो सकते हैं, ये स्पाइरल भी हो सकते हैं, स्पाइरल, ये स्पाइरल भी हो सकते हैं कि बाज़ का स्पाइरल होते हैं, या जिनको हम कहते हैं पॉलीहेड्रल, यानी जिनकी कई साइड्स हों, इनको पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल जिनकी कई साइड्स मौजूद हों, स्पाइरल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, और ये क्यूबक भी हो सकते हैं, क्यूब लाइक भी हो सकते हैं। तो इन्वेल्प्ड भी हो सकते हैं,
नॉन इनवलर्ट भी हो सकती हैं, स्पायरल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल जिसकी कई साइड्स हों, कई अतराफ हों। तो इस तरह से ये इसकी मुख्तलिफ जो है वो ये टाइप्स आप कह सकते हैं कि वायरसेस की मौजूद होंगी। तो लास्ट में जहाँ पर बैक्टीरियोफेज ये उसको कहा जाता है वायरस को जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। अब बैक्टीरियो जो फेजेस हैं ये एग्जिस्ट इन टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, यानी इसके टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, exist in two structural forms, exist in two structural forms, यानी इसकी दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं। एक जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है इसकी इस तरह से, उसको हेलिकल कहा जाता है, हेलिकल। और जो दूसरी है उसको क्यूबिकल कहा जाता है, क्यूबिकल। और क्यूबिकल जो है इसको सॉलिड आइसोसिडल भी कहा जाता है, सॉलिड आइसोसिडल। आइसोसिडल का होता है having 20 faces, तो उनको आइसोसिडल भी कहा जाता है, सॉलिड आइसोसिडल, यानी ये क्यूब लाइक होती है। क्यूब आपको पता है कि जिसकी कई साइड्स होती हैं, तो इनको आइसोसिडल भी कहा जाता है, जिनकी 20 फेसेस होती हैं, 20 अतराफ होती हैं। अब हेलिकल जो है ये यानी स्प्रिंग लाइक हो सकते हैं, ये रॉड शेप हो सकते हैं, तो जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, तो ये हेलिकल होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस जो हेलिकल होंगे, इनमें एक हेड होगा और दूसरा इसमें एक टेल होती है, एक हेड होगा और एक टेल होगी। अब जो हेड है इसका ये पॉलीहेड्रल होगा, जिसकी कई साइड्स होती हैं, जबकि टेल जो है ये स्ट्रेट होगी, रॉड लाइक होगी, रॉड शेप्ड होगी, जबकि टेल जो है वो रॉड शेप्ड होगी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा वो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।